अभियान चल रहा है, ये आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया? हाँ, देखें, ये दिमाग में था ही, हमारे मैनिफेस्टो में भी था। और ये काम इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये इससे जो ज़िंदगी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है ना, वो शहर की तमाम ख़वातीन जो हैं, महिलाएं हमारी, बच्चे, और जो छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे, इनकी ज़िंदगी खासा प्रभावित है। और ख़ास करके घर में रह रही औरतें, जी। वो निरंतर चौबीसों घंटे उनकी ज़िंदगी इससे प्रभावित होती है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये पूरी मेहनत ही नगर पालिका की जो ये है, ये मैं समझता हूँ कि इसको उपहार स्वरूप पूरे नगर पालिका की महिलाएं लें, और ये उपहार देने का काम कर रही है नगर पालिका। जी। होली के अवसर पे ये सारी शहर की महिलाओं को उपहार और बच्चों को उपहार जी। है। आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं। आप और नगर पालिका में क्या क्या विकास करना चाहेंगे जिससे जनता के लोगों के लिए अच्छा होगा? देखिए, नगर पालिका में जो कुछ भी कार्य होते हैं नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत, जी। वो सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की ही होती है। जो काम हम कर पा रहे हैं, जो नहीं भी हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा तो भी हम जिम्मेदार, हो रहा है तो भी हम ही जिम्मेदार। जी। क्योंकि अभी बहुत थोड़ा सा वक्त गुजरा है। अगर आप हमारी बात गौर करेंगे तो आप भी सहमत होंगे कि पीछे कई दशकों, कई सालों बाद आप देख रहे हो कि शहर में साफ सफाई का काम जी। निरंतर हो रहा होगा, जी। और होता ही रहेगा। अब हमारे कार्यकाल में आपको इस तरह की कोई कमियां नहीं मिलेंगी। जी। अभी जैसे कि लाइटें आप देख लें, शहर में शायद ही कोई एक ऐसा रोड होगा जहां आपको आज के वक्त में अंधेरा पसरा मिलेगा। मैं प्रति एक रात प्रति हर रोज़ मैं रात को निकलता हूं, और मैं खुद चेक करता हूं कि कहाँ पे लाइट बंद है, कहाँ पे बुझी है। तो सुबह में मैं अपने विभाग के जो भी जिम्मेदार उसके कर्मचारी हैं, बाबू हैं, उनको बुला कर अगले दिन वो ठीक हो जाती है। जी। तो अब आप देखेंगे कि रोड की लाइटें और मेन सड़कें जो हमारे शहर की नगर पालिका के अंदर है, वो लगभग लगभग क्या 100% आपको कहीं भी टूटी सड़क आपको नहीं मिलेगी। एक आध सड़क क्या रह गया, चुनाव के बाद हम वो भी बना देंगे। जी। अब इसके बाद इसी तरीके से हम गलियों में आ जाएंगे, वार्ड वाइज गलियों में आ जाएंगे। तो फिर उसको भी हम ठीक करते जाएंगे। आप देखेंगे साल डेढ़ साल जाते जाते शहर के मोहल्लों में किसी वार्ड पे कोई गली आपको टूटी नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी वो काम भी चल रहा है ना अपना सीवर का, जी। तो वो खुदाई हुई रखी होती है, तो उसको बना लेना पहले से वो ठीक भी नहीं होता है। तो हम वेट कर रहे हैं कि एक बार ये सारे काम ख़त्म हो। तो आप देखेंगे कि वार्डों के अंदर भी कोई सड़क, कोई नाली आपको ख़राब नहीं दिखेगी, जी। ना कोई गली आपको अंधेरी दिखेगी। तो एकदम लॉजिकल बात है कि जितना टाइम और जितना हमारे पास हमारा जो भी एक्सपेंडिचर है, जी। तो उसी के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा ना। तो अभी 10 महीने के साथ आप एवरेज लगाएंगे तो आपको सफाई, लाइट और पानी, ये तीनों चीज़ें आपको दिखेगा कि मेन एरिया से डेवलप्ड होते हुए ये गलियों में अब जाना शुरू हो जाएगा। चुनाव बाद आप देखेंगे सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है सर। 2024 के बारे में चुनाव सर जो चल रहा है, चुनाव का गहमा गहमी, इसके बारे में सर क्या कहना आपका? 2024 में के चुनाव का बिल्कुल बज ही चुका है, आप देख ही रहे हैं। सभी पार्टियों से लगभग जो मुख्य पार्टियां हैं, उनसे लगभग कंटेस्टेंट आई गए हैं, जो भी प्रत्याशी लोग हैं। हमारी पार्टी से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत ही बड़ा नाम आजमगढ़ को देने का एक काम किया है। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी पूर्व सांसद रहे हैं। पिछली बार थोड़ा सा कुछ अपसेट्स रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखेंगे कि इस बार आजमगढ़ लोकसभा से बहुत ही बड़े मार्जिन से आजमगढ़ की पूरे हर सर्व समाज के लोग धर्मेंद्र जी को सांसद बनाने जा रहे हैं। पुनः वो सांसद बनेंगे। और इसी में शायद, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें, आजमगढ़ का प्रति एक नागरिक ये कहीं ना कहीं इस बात से वो एग्री करता है। मेरी बात होती है लोगों से, मैं सभी लोगों से मेरे रिश्ते हैं, सभी लोगों के मेरा आना जाना है। तो मैं सभी लोगों से बात मैं तजवीज़ने की कोशिश करता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि इस बात में वो सहमत होते हैं कि समाजवादी के ही हाथ से इस ज़िले की कायाकल्प और सूरत हाल बदलने की हमेशा चीज़ें मुमकिन हुई हैं, और आगे भी ये समाजवादी से ही होगी। तो पीछे करके 2-2.5 साल बहुत ही ठगा महसूस हुआ है आजमगढ़ को। तो मुझे लगता है सर्व समाज के लोग जो वोटर हैं, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ,
आप चाहे तो मेरी भी बात मत मानिए, लेकिन मैं वोटर की बात कर रहा हूँ। वोटर पूरी तरीके से मूड बना के बैठा हुआ है, क्योंकि आजमगढ़ एक हमेशा से यहाँ विकास का कार्य समाजवादी के दौर में होता रहा है, तो वो अभी 2.5 साल में नहीं हुआ ना, जो नहीं हुआ तो उसका फ़र्क लोगों ने देख लिया। आप समझ रहे हैं बात? वो फ़र्क देख लिया, तो लिहाजा मुझे लगता ही नहीं कि किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मेरी ये आशा है कि एक बार पुनः आजमगढ़ लोकसभा में आप देखेंगे, सदर लोकसभा में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी भारी मार्जिन से, बड़े नंबर से ये सीट जीतने जा रही है। आजमगढ़ के लोग उनको, समाजवादी के धर्मेंद्र यादव जी जो पूर्व सांसद हैं, फिर से सांसद बना के उनको सांसद में भेजने का। अच्छा, माननीय शाह आलम गुड्डू जमाली साहब जी जो बसपा छोड़ के आपके पार्टी में शामिल हुए हैं और कई लाख मतों से आगे रहते थे, बसपा के वोट लेते थे, क्या वोट सपा में कन्वर्ट होगा या नहीं? देखें, गुड्डू जमाली साहब एक बहुत ही बड़ा नाम है, और सियासी दुनिया पॉलिटिकल वर्ल्ड में हमारे आजमगढ़ में खास करके आप देखेंगे तो बड़ा ही मशहूर और मारूफ नाम है। और बड़ा ही मोहतरम, लोग उनसे बहुत प्यार करते, गरीब परवर इंसान है। आप बात को नोट कीजिएगा, इसमें पार्टी बेस नहीं। मैं एकदम दावे से इस बात को कहता हूं कि जो भी वोट गुड्डू जमाली साहब जब किसी और दल में उनको जो भी वोट मार्गज होता था, वो उनके जाति बुनियादी तौर पे उनके बिहाफ पे वो लगभग 80 यानी 80% वोट, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि उनके व्यक्तिगत आधार पर वो